हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रहने वाली, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जिसमें आपको सब कुछ क्लास ही में याद होगा, यानी इसकी हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि आज की क्लास के लिए हम जो याद करवाएंगे आपके भारत के प्रमुख दर्रे, उनको हम ट्रिक के जरिए आपको याद करवाने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होंगी और बहुत ही आसानी से हम आप उनको याद कर सकते हैं। ये जो हमारी क्लास है वो है इसके लिए इस क्लास के अकॉर्डिंग जिस एग्ज़ाम को हमने टारगेट किया है वो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 भर्ती, जो अभी हाल ही में ये पद आने वाले हैं, उसको हम टारगेट करते हुए इस क्लास को भी लेकर आए हैं। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर अगर आप और भी पढ़ना चाहें क्लास, जिसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी की काफ़ी सारी उसमें क्लासेस करवा रखी हैं, जिसमें भारत में बहने वाली नदियों के बारे में भी मैंने 4-5 उसमें क्लास बनाई हुई हैं। तो आप एक बार उनको भी देखिए। और डेली ही हमारे चैनल पर एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है, जिसको आप भी डेली आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से नहीं, क्लास के लिए, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, जिसमें हम भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज हम सब कुछ क्लास ही में एकदम याद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहले पॉइंट आता है कि दर्रा किसे कहते हैं। ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं, आखिर ये दर्रा होता क्या है जिसे हम बोलते हैं दर्रा। दर्रा आखिर क्या चीज़ है। तो जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये पहाड़ दिख रहा है आपको, और ये इस साइड से यहाँ पर ये भी पहाड़ दिख रहा है, उसके बीच से ये होता हुआ जा रहा है ये एक रास्ता, जहाँ से होकर ये गुजर रही है ये कार। ठीक है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला वह रास्ता जो किसी दो देश या दो भागों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ने की भूमिका निभाता है, वह दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो जो पहाड़ होते हैं तो उनके बीच से ये रास्ता काट कर बनाया जाता है ये रास्ता। ठीक है, पहाड़ ऐसे नहीं 2 या 4 होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो जहाँ पर थोड़ा लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा बीच का एरिया, जैसे कि आपको ये यहाँ से देखिए, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पहाड़ है ये वैसे एक ही पहाड़ होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से इस पहाड़ को इन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा काटा होगा। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा रास्ता होगा, ऐसे इनको काट कर बीच से रास्ता बनाया जाता है खुदाई करके। ठीक है, तो ये पहाड़ इतना आधा हिस्सा इस साइड से हो गया और आधा हिस्सा इस साइड हो गया, और बीच में ये इन्होंने ये रास्ता बना दिया जहाँ से ये वाहन वगैरह आसानी से गुजर सकते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला वह रास्ता जो किसी दो देश या दो भागों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ने की भूमिका निभाता है, वह दर्रा कहलाता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि दर्रे किस किस स्टेट में पड़ते हैं और कौन कौन से उनके नाम दिए गए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर से। हम स्टार्ट करते हैं दर्रों को, कहाँ से करते हैं, जम्मू कश्मीर से। तो चलिए जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ से जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, अब हम इसको ट्रिक के जरिए याद करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसे डायरेक्टली एकदम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमें याद नहीं होगा। अगर हम ट्रिक से जोड़ेंगे, चीज़ें उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही आसानी से और कम टाइम में हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इसकी जो ट्रिक हम लेकर आए हैं वो है कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। ठीक है, इस ट्रिक को आपको कम से कम, आपको ये वीडियो को पॉज करना और इसको कम से कम मन में 10 बार बोलना है। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। इसी तरीके से आपको मेरा ये वीडियो पॉज करके इस ट्रिक को, आप इस लाइन को आपको 10 बार बोलना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये लाइन आपको एक तरीके से रट जाएगी। फिर देख लेते हैं कि अब इस लाइन से मैं कैसे याद होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कश्मीरी, पहले ट्रिक को देख लेते हैं। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत, सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं ऐसे। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। अब ये लाइन हमने लिख ली। अब हम देखते हैं इससे हमें याद कैसे होती चाहिए, कैसे होती है। देखिए एक बार यहाँ पर
कश्मीरी यानी जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। बाज यानी कि बुर्जिल दर्रा, अगर कहीं पर भी आए बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है तो बुर्जिल दर्रा जो है वो कहाँ पर होगा, बाज से संबंधित है ये शब्द, बाज बुर्जिल, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ये चीज़ें रिलेट करके ऐसे याद करते हैं हम। तो बाज यानी कि बुर्जिल दर्रा तो कहाँ पर हो गया ये, कश्मीर में, क्योंकि बाज का पंजा कहाँ, कश्मीरी। ऐसे ही का तो यानी कारा को, ये करा हो गया बट काराकोरम दर्रा। पंजा से हो गया पीर पंजाल दर्रा, बहुत से हो गया बनिहाल दर्रा, बनिहाल बहुत, ठीक है, बनिहाल। जोशीला से जोजिला दर्रा। बहुत ही अच्छे से चीज़ आपको एक बार में याद हो गई। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, कश्मीरी यानी जम्मू कश्मीर, बाज का यानी बुर्जिल दर्रा, का यानी काराकोरम दर्रा, पंजा यानी पीर पंजाल दर्रा, बहुत यानी बनिहाल दर्रा, जोशीला यानी जोजिला दर्रा। अगर आपको एक बार में चीज़ नहीं आ रही हो तो आपको अब, अगर आपने इस लाइन को 10 बार बोल लिया तो आपको अच्छे से, अगर किसी भी एग्जाम में जैसे मान लीजिए आ गया काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो आप कैसे सोचेंगे कि कश्मीर का, तो कश्मीर में कौन सा आता है, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत अच्छा, हाँ सॉरी, का यानी कि ये तो कहाँ पर आ गया, कश्मीर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट दर्रे देख लेते हैं अगले स्टेट से। अगला जो है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यानी अब हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को इसमें देख लेते हैं। वो हैं, इसकी जो ट्रिक है हिमाचल प्रदेश की वो है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। इसको भी आपको वही करना है, सेम चीज़ जो आपने पिछली टॉपिक पे करी थी। क्या, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। इस लाइन को आपको, वीडियो को पॉज करना और इसको 10 बार आपको बोल लेना है मन ही मन में। फिर आपको ये भी लाइन आपको अच्छे से रट जाएगी एकदम से। फिर आपको अब देखना है कि हमें कैसे करना है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ये इस लाइन को हमने एक साइड से लिखा। अब देखते हैं कि इससे हमने इसे किस तरीके से रिलेट करके याद किया हुआ है। हिमालय पर यानी हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, बड़ी यानी बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली यानी कि सिपकला दर्रा। देखिए, बड़ा यानी बड़ी एक ही बात होगी, तो बड़ा यानी बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली यानी सिपकला दर्रा। बहुत ही अच्छे से चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही हैं। रहती यानी रोहतांग दर्रा, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा, छिपकला और रोहतांग। याद हो गया। तो क्या करना है आपको, बस आपको इन लाइनों को आपको अपने मन में 10-10 बार बोलना है। इससे चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट होंगी और आपको चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए अब देख लेते हैं अपने उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रों को एक बार देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे, मेन दर्रे आते हैं। हमने इसमें मेन दर्रों को ही दिया हुआ है। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है उत्तरी निशा मनाली में। हर एक स्टेट को, जो दर्रों को हम याद कराएंगे वो सिर्फ ट्रिक के जरिए हम आपको याद कराएंगे। इससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। उत्तरी निशा मनाली में, फिर से आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको इसको 10 बार अपने मन में बोलना है। उत्तरी निशा मनाली में, उत्तरी निशा मनाली में 10 बार बोलिए। उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसे याद करेंगे। उत्तरी निशा मना और ली में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। उत्तरी से उत्तराखंड की बात की जा रही है, निशा से नीति दर्रा, ठीक है, मना से माना दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा। याद हो गया। उत्तरी निशा मनाली में उत्तराखंड, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। देखिए यहाँ से देखिए, ये उत्तरी निशा नीति मनाली, अच्छे से याद हो गया। एकदम चीज़ें मतलब दिमाग में सेट हो जाती हैं और बहुत ही आसानी से याद होती हैं और ऐसे याद होती हैं कि हमें लाइफ टाइम हमारे माइंड में सेट रहती हैं, हमें हमेशा याद रहती हैं। कभी भी अगर कहीं आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इसका फटाक से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब अगले दर्रे देख लेते हैं। अगले हैं सिक्किम के दर्रे, ठीक। अब सिक्किम के दर्रों को देख लेते हैं। इसमें एक बार सिक्किम के प्रमुख दर्रों को अगर देखा जाए तो वो हैं, ट्रिक से याद, इसे भी ट्रिक से देखना है। इसकी जो ट्रिक है वो है सिकंदरनाथ जलेबी ला, ठीक है, सिकंदरनाथ जलेबी ला। कैसे देखना है, फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर इसके दर्रों को देख लेते हैं। सिकंदरनाथ जलेबी ला, सिकंदरनाथ जलेबी ला। क्या करना है, वीडियो को एक बार पॉज करना है और इसको, इस लाइन को आपको मन ही मन कम से कम 10 बार बोल लेना है, ठीक है। ऐसा ही हर एक स्टेट की जो मैंने एक लाइन ली हुई है उसमें आपको करना है। हर बार वीडियो को पॉज करना है और उसे 10 बार आपको बोल लेना है। फिर देखिए,
सिकंदर यानी कि सिक्किम की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिकंदर किसी चीज़ से संबंधित है, बस चीज़ों को रिलेट करके आपको याद करना है। सिकंदर यानी कि सिक्किम की बात की जा रही है। नाथ यानी कि नाथुला दर्रा। जलेबी ला जेले पेला, जलेबी ला जेले पेला, चीज़ें मैच हो रही हैं। जलेबी ला जेले पेला, नाथ यानी नाथुला दर्रा, सिकंदर यानी कि सिक्किम की बात की जा रही है। बस हो गए, सिक्किम के दर्रे याद हो गए जरा सी लाइन में। सिकंदर नाथ जलेबी ला, सिक्किम नाथुला दर्रा जेलेपिला दर्रा, बस फट से याद हो गए। चलिए अच्छे से आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा टॉपिक, वो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। यानी अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसकी भी ट्रिक है, वो है अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो, बहुत ही नॉर्मल सी लाइन है। बस इस लाइन को आपको एक बार माइंड में 10 बार से रिपीट करना है और उसके बाद आपको इन दर्रों को याद करने में आसानी होगी। कैसे, यहाँ से देख लेते हैं। अरुण याग्निक बम और ये डिफ्यूज करो का डिफ्यूज वर्ड ले लिया। अब देखिए कैसे करना है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, याग्निक से यांग याफ दर्रा, बम से बोमडिला दर्रा, डिफ्यूज से डिफू दर्रा। हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश की बात आ गई, याग्निक यांग याफ दर्रा, बम से बोमडिला दर्रा और डिफ्यूज से डिफू दर्रा। अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो, यांग याफ दर्रा, बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा। वट हो गया है, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र के दर्रों को देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। इसकी ट्रिक है, भोर उठने का नियम पालन महान व्यक्ति करते हैं। भोर उठने का नियम पालन कौन करते हैं? महान व्यक्ति। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ से इसको भी आपको एक बार माइंड में वीडियो को पॉज करना है, फिर से आपको इस लाइन को रिपीट 10 बार आपको बोलना है। फिर देखिए, फिर अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ से भोर उठने का नियम पालन महान व्यक्ति। देखिए ऐसा नहीं कि स्टेट हमेशा ऊपर आना चाहिए, लाइन को याद करना चाहिए, मतलब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ही स्टेट पहले आपको वर्ड आना चाहिए बाद में आना चाहिए। देखिए महान व्यक्ति यानी भोर उठने, यानी भोर घाट दर्रा, भोर उठने का काम हो रहा है, यानी भोर घाट दर्रा, भोर उठना है। कौन उठेगा भोर? नियम पालन करेगा भोर उठने का। कौन करेगा? महान व्यक्ति। तो चलिए भोर उठना है तो कहाँ पर आपको देखना है? भोर घाट दर्रा। नियम पालन यानी पाल घाट दर्रा। और महाराष्ट्र कौन करता है? भोर, यहाँ से देखिए, भोर उठने का नियम पालन कौन करता है? महान व्यक्ति। तीनों वर्ड आ गए, भोर भी, पाल भी, महाराष्ट्र भी। भोर उठने का नियम पालन कौन करता है? महान व्यक्ति। ठीक, तो बस भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, महाराष्ट्र। ठीक है, बस हो गया आपको, बिल्कुल 2 लाइन में आपको याद हो जाएंगे महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। चलिए अब देख लेते हैं, आज के ये आखिरी है, इसमें इतने ही दर्रों को हमने कवर किया हुआ है। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे बस वही लाए हैं। इसमें केरल के प्रमुख दर्रे, केरल के प्रमुख दर्रों को एक बार देख लेते हैं। इसकी भी ट्रिक है, विटामिन के लिए करेला पालक सोयाबीन खाओ। विटामिन के लिए करेला पालक सोयाबीन खाओ, यानी अगर आप ये 3 चीज़ें खाते हैं तो आपको इससे अच्छी खासी विटामिन मिलने वाली है। किस से? करेला पालक सोयाबीन से। अब देखिए, करेला पालक सोयाबीन खाओ, करेला पालक सोयाबीन खाओ। आपको इसी तरीके से आपको लाइन 10 बार आप इसे बोल देंगे तो आपको बिल्कुल एक ही बार में सारे के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से होते हैं। करेला पालक सोयाबीन खाओ। करेला से हो गया केरल, केरल का दर्रा की बात की जा रही है। पालघाट से हो गया सोनघाट दर्रा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ से थोड़ा सा उल्टा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो दर्रे हैं वो मैंने ऊपर नीचे कर दिए। जैसे कि करेला तो केरल की बात की जा रही है यहाँ पर। पालघाट दर्रा तो कौन सा? ये पालघाट दर्रा। पालक यानी पालघाट दर्रा। ठीक है, पालक खाना है, पालघाट दर्रा। और सोयाबीन जो यहाँ पर मैंने कहा सोयाबीन खाओ, ठीक है, तो सोयाबीन से कौन सा है? सोनघाट दर्रा होगा ये वाला। बस ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बाई मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी की एकदम से मस्त क्लास थी। तो करेला पालक सोयाबीन खाओ, करेला के लिए केरल, पालक के लिए पालघाट दर्रा, सोयाबीन के लिए सोनघाट दर्रा। आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी
और आपको ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा दर्रों को, कि दर्रे किसे कहते हैं और कौन कौन से हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार और बेहतरीन शॉर्ट क्लासेस के लिए जो आपको एक ही दम आपको अच्छे से याद हो टिक के जरिए, तो ऐसी अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको वीडियो देखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक दमदार प्रैक्टिस सेट एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।